अच्छा सिद्धू साहब, एक चीज़ और बताइए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब तो ये लीगल फील्ड में भी आ गया है। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये आ रही है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से केस ड्राफ्ट कर सकते हैं, जजमेंट्स लिख सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है वो इंडियन जुडिशरी को कैसे शेप देगा? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पॉइंट है, वैसे इनफैक्ट अभी लेटेस्ट एक जो इजरायली ऑथर है युवाल नोहा हरारी, तो उनकी एक बुक है नेक्सस के नाम से। तो वो उसके काफ़ी अलग अलग जगह इंटरव्यूज़ आप पाएंगे। वो बुक है सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कैसे वो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करेगी। उसके अंदर वो एक बात बताते हैं कि जब चैट जीपीटी जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, तो उसका जब 4.0 लेटेस्ट उसका आया जो अपग्रेड, तो उसको टेस्ट करने से पहले, उसको लॉन्च करने से पहले जब वो टेस्ट कर रहे थे चैट जीपीटी के मेकर्स, तो उन्होंने उसको एक सवाल पूछा कि आप ये कैप्चा कोड सॉल्व करके दिखाओ। जो कैप्चा कोड का आपको पता ही है, एंटायर पर्पस ही ये होता है कि रोबोट उसको एक्सेस ना कर सके। तो चैट जीपीटी को उन्होंने कैप्चा कोड बोला कि ये सॉल्व करो, तो चैट जीपीटी क्योंकि वो रोबोट है उसको तो पता नहीं, तो आप ये देखो कि उसने कुछ चंद मिनटों के अंदर उसने उसको बोला कि आप होल्ड करो। उसने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है टास्क रैबिट के नाम से, वहाँ वो चला गया। तो उसने वेबसाइट को ओपन किया एक सेपरेट विंडो में। उस वेबसाइट के ऊपर बोला, उस वेबसाइट पे आप ह्यूमंस को छोटे छोटे कार्यों के लिए आप उनकी सेवाएं ले सकते हो कुछ पैसे देके। तो उसने $2 पे किए। ऑनलाइन एक ह्यूमन आया, उसने उसको कैप्चा कोड दिया और बोला ये कैप्चा कोड सॉल्व कर। तो वो ह्यूमन ने एक बारी तो उसको, क्योंकि उसको शक हुआ, उसने पूछा कि भाई कैप्चा कोड तो इतना सिंपल होता है, तो जो देख रहा है वो लिख दे। तो उसने एकदम पूछा कि तू कहीं रोबोट तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब मेरे को दिखने में दिक्कत है। तो आप देखो उसी पॉइंट के ऊपर उसने एक झूठ निकाला, और ऐसा झूठ निकाला वो ह्यूमन दूसरी साइड उसने एकदम जवाब दे दिया, उसने चैट जीपीटी ने वापस कैप्चा का जवाब दे दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे काम कर रही है। आप स्टॉक मार्केट भी 5 दिन चलती है, 2 दिन बंद रहती है। ये ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे चलती है। एक ह्यूमन माइंड भी 8-10 घंटे तो सोएगा, 5-6 घंटे दिन में अपने और परिवार के साथ बैठेगा, 12 या 14 घंटे मैक्सिमम एफिशिएंटली काम करेगा। इसने 24 घंटे काम करना और जितना मर्जी काम देते रहो, तो इट विल डेवलप अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जुडिशरी के अंदर, लीगल प्रैक्टिस के अंदर आजकल तो चैट जीपीटी का बहुत लोग यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी लॉयर्स कर रहे हैं। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि लॉयर्स अपने आप को एथिकल यूज़ ऑफ चैट जीपीटी में ट्रेन करें, और ये देखें चैट जीपीटी पे 100% रिलायंस करना भी सही नहीं है। उससे हेल्प ज़रूर लें, और ये देखें कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके हार्नेस किया जा सकता है फ्यूचर में। अब तो वैसे इनफैक्ट मैं पिछले हफ्ते की बात ये है कि मेरे को दिल्ली के अंदर किसी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनकी एक खुद की कंपनी है प्री लिटिगेशन असेसमेंट की, अगर आप समझ सकते हो तो जो मैं कह रहा हूँ। प्री लिटिगेशन असेसमेंट मतलब आपको वो केस डालने से पहले क्लाइंट को वो बता देंगे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है, कि जी आप 71% जीत सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने अपलोड कर दिए सारी जजमेंट्स, उन्होंने अपलोड कर दिए पुराने 200 साल के जितने एक्ट्स, जितने लॉ, सब कुछ अपलोड कर दिए। और जैसे क्लाइंट एक वकील से लीगल एडवाइस लेता है, उन्होंने लीगल एडवाइस ली कि आप ये बताओ ये केस है और इस हाई कोर्ट में लगेगा, इस हाई कोर्ट के पुराने प्रेसिडेंट लॉ ये हैं, आजकल इसमें इतने रोस्टर में इतने जजेस हैं, आप ये बताओ इन जजेस का व्यू पॉइंट क्या है, इस हाई कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है, इस डेकेड के अंदर क्या व्यू पॉइंट चल रहा है, मेरे को ओपिनियन दे दो। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 10 सेकंड के अंदर उसको बता दिया कि द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ योर केस इज़ 41%। वी एडवाइज कि आप केस फाइल करें ना करें, बट स्टिल इन द एंड आप लीगल एडवाइस सीख करें। तो ये प्री लिटिगेशन रिस्क असेसमेंट हो। तो आप देखो यानी वकालत की दुनिया में एक नया एक एरिया, एक सेक्टर खुल गया देखा जाए तो बहुत। और आने वाले समय में वैसे तो लिटिगेशन फाइनेंस भी आ गया, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी आ गया। बड़े जितनी कंपनीज हैं जिनके बहुत छोटे मैटर्स होते हैं 2000 के
छोटे डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो सारे वो ऑनलाइन मौके पर रिजॉल्व करते हैं। वैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़ी बड़ी जो स्टोर्स हैं उनके आप ऑफिसेज में जाएंगे तो उनके कियोस्क लगे हुए हैं जिसको वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कियोस्क कहते हैं। तो वो कियोस्क की मतलब छोटी सी स्क्रीन है, उस पर आप अपना डिस्प्यूट, जैसे आपका बिल आया है, कंज्यूमर ले लो आप, तो उन्होंने कंज्यूमर का बिल वहाँ फ़ोटो खींच के अपलोड करना है और अपना केस वहाँ लिख देना है 10-15 लाइनों में, नॉर्मल भाषा में जैसे आम जनता समझ सके। और ये कहना है उनका अपना सिस्टम है आर्बिट्रेटर्स का या इंटरनल मैकेनिज्म का, 10 मिनट में आपको जजमेंट आ जाएगी। पर ये चीज़ अगर हम इसका नेगेटिव साइड देखें तो आने वाले वक्त में तो जजेस और एडवोकेट्स को रिप्लेस कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये ना ह्यूमन एलिमेंट जो है वो सुप्रीम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक हद तक तो आर्टिफिशियल ही है। यस, इंटेलिजेंस ज़रूर है, वो अपना माइंड ऑफ इट्स ओन कर देगा, पर ह्यूमंस को उसके साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। बट जो ह्यूमन एलिमेंट है जजमेंट्स के अंदर, आर्गुमेंट्स के अंदर, और जजेस ने जो सोसाइटी के, क्योंकि कई ऐसी जजमेंट्स होती हैं जिसमें आपको लगता है कि ये बहुत हार्श है गवर्नमेंट के ऊपर, पर जज साहब ने या कोर्ट ने ये देखना होता है कि उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। तो वो सोशल इम्पैक्ट वो ही देख सकता है जिसमें एम्पैथी हो, जिसमें इमोशन हो, जिसमें सोशल कनेक्ट हो। वो आप में मशीन में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मशीन तो लकीर की फ़कीर है। उसको तो आपने ये बोल दिया ना ये दिन नहीं है अभी रात है, तो कहेगी हाँ रात है। ये आपने पता क्या बात बोल दी। अब जैसे बहुत सारे लोग नास्तिक हैं या बोलते हैं कि ये जो धर्म का प्रचार है ये व्यर्थ है, इंसान को मशीनों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इंसान को मशीनें दे सकती है लेकिन एथिक्स नहीं दे सकती। जो आपके संस्कार हैं, जो आपके एथिक्स हैं, वो आते धर्म से ही, बिल्कुल बेसिकली। इसीलिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। वो संस्कारों को आपको लाकर खड़ा कर देती है आपके सामने, आपकी पर्सनैलिटी में इनकॉर्पोरेट कर देती है। तो इसीलिए हम ये शायद कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नो डाउट एक जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी एक यानी कि जो 200 साल पुरानी जजमेंट्स हैं, 100 साल पुरानी जजमेंट्स, उनको फाइंड आउट करना और इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। एक रिफॉर्म ला सकती है जुडिशियल सिस्टम। डिसरप्टिव, आप रिफॉर्म तो बहुत छोटा वर्ड है, इट इज़ डिसरप्शन। अगर आप इसको अब ना पढ़ सके तो 10 साल के बाद आप इतने पीछे रह जाओगे। आप मतलब मैं, हम इतने पीछे रह जाएंगे कि दुनिया के कोने में जो इसको पढ़ पा रहा है, आप सोचो जिन्होंने ये बनाया उनका दिमाग कैसे चक्री की तरह घूम रहा है। राइट। तो अगर हमने इंडिया 2047 में डेवलप्ड कंट्री का हमने वो देखा है मिशन देखा, और हमने ये देखना है कि हमने दुनिया का सबसे ताकतवर नेशन बनना है, तो हमें देखो टेक्नोलॉजी के अंदर इक्वली कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोगों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ फ़ोन, सिर्फ इंटरनेट के साथ कुछ नहीं होगा। कैसे उसको सही तरीके से उसका यूज़ किया जाए, कैसे कम से कम रील्स देखी जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन सीखी जाए, ये सब चीज़ें आप सबके माध्यम से तो आगे आ पाएंगी।